मचान सिंह। जी सेठ जी। मैंने तुम लोगों को यहाँ पत्ते खेलने और तंबाकू थूकने के लिए नहीं रखा है। अभी कोई आ जाए तो हाथ में बंदूकें तक नहीं है तुम्हारे। जाओ भाई, अपने अपने बंदूकें ले लो। एक आदमी को यहाँ बिठाओ। शेर सिंह तुम ऊपर जाओ, कौन आएगा दिन के वक्त। अर्जुन भैया, जो भी है घर में ले जाओ। मुझे सिर्फ तू चाहिए तोलाराम। कहाँ है वो जगह? वो सामने वाला पेड़। छोड़े, तोलाराम को उसी पेड़ से बांध दो। नहीं 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 अर्जुन भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चल दो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, मुझे मत, मैं पाँव पड़ता हूँ तुम लोगों के। मुझे जाने दो, छोड़ दो अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, अर्जुन भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ अर्जुन भैया, मुझे अर्जुन भैया, नहीं नहीं बिगड़ चाचा, ये सारा सोना जेवर माखन के गांव वालों में बांट देना। तो तूने माखन का बदला ले ही लिया तोलाराम से। बात एक तोलाराम की नहीं है बिगड़ चाचा, ना ही एक भंवर सिंह की है। इनमें से हर एक के पीछे किसी तोलाराम, किसी भंवर सिंह के जुल्म की कहानी है। सारे साहूकार, सारे महाजन, सारे जमींदार सब एक जैसे हैं। हमें तो सभी से बदला लेना है। अब तो महीने हो गए साहब, कोई एक दो दिन की बात नहीं। आसपास के किसी गांव में कोई ऐसा जमींदार या साहूकार ना होगा जिस पर अर्जुन यादव ने डाका ना डाला हो या उसके घर पकड़ना की। एसपी साहब, हम सब इस इलाके के इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। हमारे जानो माल की रक्षा ना रहे तो जिस तरह मेरा छोटा भाई बद्री सिंह मारा गया, आप जानते हैं। ठाकुर साहब, मुश्किल यह है कि अर्जुन यादव के खिलाफ कोई मुखबिर नहीं मिलता। अजी मिलेगा भी नहीं। हमसे लूट के अर्जुन यादव जिन गांव वालों में पैसा बांटता है, वो कहां देंगे उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन? गोविंद राम जी, एसपी साहब, हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है। ठाकुर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अर्जुन यादव का ये सारा खेल बस 2-1 दिन की बात है। कोई 2500 पुलिस की फोर्स यहां पर आने वाली है। हम वो सारा इलाका ही घेर लेंगे जहां अर्जुन यादव का मूवमेंट है। 24 घंटे पुलिस के आदमी बिहार का चप्पा चप्पा छानेंगे। आप इत्मीनान रखिए, अर्जुन अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। या पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। चावली, कल रात मैंने एक सपना देखा। तू चुपचाप एक कोने में बैठी है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या सोच रही है तुम? अच्छा, तो क्या कहा मैंने? तूने कहा सोच रही हूँ कि इसके साथ किस मुसीबत में फंस गई। जाजा, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं कह सकती। अच्छा, तुमने कुछ और कहा होगा, मगर ऐसा सोचती तो होगी। शर्म कर, शर्म कर। बाप बनने वाला है, फिर भी उल्टी सीधी बकता है। जो जी में आए। क्या कहा तुमने? बाप बनने वाला हूँ? मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। मगर कब? कब क्या? जब तब। अरे चावली, तूने तो कमाल कर दिया। कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अभी किसी को मत बना। हाँ? क्यों? मुझे लाज आएगी। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगा। मगर मैं तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। उसे रोको ना, कुछ करो ना। मैं क्या करूं? नहीं, तू पागल हो गया क्या?
सर मेरा ख्याल है कि अर्जुन यादव का गैंग इस एरिया से बाहर निकल चुका है। इम्पॉसिबल। हमने इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया है, वो यहाँ से नहीं जा सकता। ये बीहड़ जगह ही ऐसी है सर कि इसमें 10-12 आदमी की गैंग तो क्या 10-12 हजार आदमी भी हो तो ढूंढना मुश्किल है। फिर भी इस गैंग को पकड़ने के लिए कोई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी रघुवंशी जी। आप ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ पुलिस फोर्स और बढ़ा देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं आप। यहाँ से 5 कोस दूर एक छोटी सी तलैया है, पुलिस को जिसका पता नहीं होगा। तो ठीक कह रहा है, छोटी सी तलैया है, पुलिस को मालूम नहीं होगा। तुम सब जाओ। और तुम? मैं चाबी को छोड़ के जा नहीं सकता। चाबी साल में चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? मैं चल सकती हूँ अर्जुन। ये तेरा बाजू है ना, बस यहाँ भी पुलिस है। चावली, चावली, पानी, पानी, चावली, पानी, पानी, चावली, पानी, 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 पानी। अब तेरे सिवा और कोई नहीं मेरे अल्लाह। बस एक फरियाद सुन ले, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, तुझे करबला के प्यासों का वास्ता, इस लड़की को बचा ले। ये मासूम है, मां बनने वाली है, 3 दिन से प्यासी है। इसे तू ही बचा सकता है, सिर्फ तू मेरे मालिक, सिर्फ तू।
अर्जुन माँ जी को देखने के लिए 1-2 बार आ ही जाता था महीने में। अब तो कितने दिन हो गए। उस बेचारे का कोई ठिकाना है डॉक्टरनी साहब? किशनगढ़ थाने के दरोगा जी आए थे अपनी घरवाली की दवा लेने के लिए। बता रहे थे कि एसपी साहब ने बहुत बड़ा पुलिस का जत्था भेजा है अर्जुन के लिए। दबिश चल रही है। गीता जी, अंदर आ जाओ। गीता जी, माँ कैसी हैं? ठीक है, आओ। ये चावली है। समझ गई। अच्छा किया तुम इसे यहाँ ले आई। अब इस हाल में तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। गीता जी। अर्जुन, मैं एक डॉक्टर हूँ, चावली का हाल समझ सकती हूँ। जाके माँ जी से मिल लो, वहाँ अंदर वाले कमरे में। माँ, माँ, मैं माँ नहीं हूँ, ये माँ है। ये इसके बच्चे हैं। इसके बच्चों को किसी ने नहीं मारा, इसके घर को भी किसी ने नहीं जलाया। और ये उसकी बेटी है, शादी होने वाली है। तेरी दूरों से आई बारात, बारात, बेटी मेरी पानी, तेरी दूरों। अर्जुन, गीता जी, जिन लोगों ने मेरी माँ की ये दशा की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, 2 बार तुझे हमने बुलाया और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने आने से इनकार कर दिया। हुजूर, मैंने तो कहा था फसल काट के जैसे ही पैसे मिलेंगे चुकाने आ जाऊंगा। बेटा, फसल तो तेरी अब मैं काटूंगा। हरामजादों, कहां भागे हो? मैं पूछता हूँ, शरीफ लोगों को डकैतों से बचाना तुम पुलिस वालों का काम है या नहीं? क्या पुलिस चौकी की खटिया ही तोड़ने के लिए हो तुम लोग? हाँ, पहले 2 घूंट पी लो, फिर बात करते हैं। बात करते हैं? ये बात करेंगे? सुना मुची जी? मालिक, इस अर्जुन की हिम्मत इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन तोप लेकर हवेली में घुस जाएगा। अबे क्या उल्टी सीधी बातें करता है गधा कहीं का? मेरा मुंह क्या दिख रहा है? जाकर मेरे आदमियों से कहे कि हवेली में दिन रात चारों तरफ का पहरा लगा दे। भाग यहां से गधा कहीं का। अपनी मौत के डर से हिल गए हो ठाकुर।